जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मोदी सरकार मैं अपने प्रधानमंत्री का इस मामले में बहुत फैन हूं कि बड़े डायनामिक प्रधानमंत्री हमारे को इस बार मिले हैं और फैसले इस तरीके के लेते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। और नतीजा ये होता है कि बहुत ही बड़े लेवल पर ऐसे ऐसे फैसले कई लिए हैं जिनको लेने के बारे में दुनिया में कोई नहीं सोच पाता और ये ले जाते हैं। ऐसी ही एक तैयारी नोटबंदी थी। अगर आप पिछले वाली को देखेंगे तो 8 नवंबर को आके भाइयों और बहनों वादा किया, भाषण दिया और उसके बाद कहा कि सारे नोट बंद, तुमने जो करना है कर लो। 2 महीने तक थाली ताली देशभक्ति सारे नाम बनवा बनवू के 2 महीने निकाल दिए। उसके बाद नोट बदल गए और आजकल हमारे और आपके पर्स के अंदर वो हैं। मैं अभी कुछ जो बदलाव हो रहे हैं और मोदी सरकार के इन्हीं कदमों को पिछली नोटबंदी से जब मैच कर रहा हूं या मिलान कर रहा हूं तो मुझे तस्वीर नोटबंदी 2 की नज़र आ रही है। वो नोटबंदी 2 कैसे है इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाएं। दूसरा, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें जीएस आता है और बेसिक जीएस आती है, तो एनसीईआरटी का एक कोर्स हमने स्टार्ट किया है। कंसेप्टर बैच है दोस्तों। इस कंसेप्टर बैच के अंदर 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स आपको करवा दिए जाएंगे और उन कंसेप्ट्स का आपके बेस पर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको आसानी रहेगी इन चीज़ों को समझने की। बेसिक 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों से लेकर हायर लेवल तक कोई भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। सबके लिए ओपन टू ऑल है। फीस बहुत कम यानी 500 रुपीज़ पर मंथ रखी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फीस देनी है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कहीं आने की जरूरत नहीं है, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ज्योग्राफी का बैच चल रहा है तो मैपिंग की क्लास साथ में होंगी, तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच के अंदर एनरोल करें। आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मतलब आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है नोटबंदी। अब नोटबंदी 1 की अगर मैं बात करूं तो यानी डीमोनेटाइजेशन 1 की बात करूं अगर, तो डीमोनेटाइजेशन 1 लोग कहते हैं कि मोदी जी एकदम से आए, रात को 8 नवंबर रात को 8 बजे आए और आज रात 12 बजे के बाद वाली वो जो जानी मानी घोषणा है वो की और उसके बाद नोटबंद हो गए। पूरे देश जो है वो बैंकों की लाइन में लगा हुआ था और हालात खराब थे, लोग लाइन में लग लग के मर गए और कहानियां ऐसी ऐसी आई, कुछ कहने की हद नहीं। मेरा मानना ये है कि इन्होंने ये जो काम किया ये एक दिन की तैयारी नहीं थी। अगर आप देखें तो मैं कुछ चीज़ों को अगर एक दूसरे के साथ जोड़कर देखता हूँ तो जनधन खाता योजना टाइप की एक योजना चलाई जिसके अंदर हर किसान को लगभग हर किसी के खाते खुलवा दिए गए और किसी ना किसी बैंक के अंदर वो खाते खोल दिए गए। अब जब वो खाते किसी ना किसी बैंक के अंदर खोल दिए गए तो उसके बाद दूसरा, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जियो का आना और फ्री में नेट बांटना भले ही उस तैयारी का हिस्सा ना हो लेकिन तैयारी में काम आने वाला सबसे बड़ा एक आधार था। उसके बाद एकदम से भारत के अंदर बहुत सारी ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों का एकदम से उभर कर आना, ये 3 चीजें थी जिन्होंने इस सरकार के इस फैसले को मतलब मजबूती दे दी। हालांकि बहुत सारी उस नोटबंदी की डायमेंशंस थी। उसमें एक डायमेंशन ये भी दिखाई दे रही थी कि नवंबर में नोट बंद हुए हैं, जितनी भी खासकर विपक्षी पार्टियां एसपी बीएसपी हैं जो नोट जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो नोट बांटकर वोट ले लेती, उन सब के नोट खत्म कर दिए, इसलिए वोट बीजेपी को पड़े। और ब्लैक मार्केटिंग से लेकर ब्लैक मनी से लेकर रियल एस्टेट से लेकर जो भी आप कहानियां सुनते हैं सारी की सारी यहाँ पर आपको नजर आती हैं। लेकिन मेरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो एक बिग अटैक, बड़ा हमला था। वो एक बड़ा हमला था ब्लैक मनी पे, काले पैसे के ऊपर। ब्लैक मनी जो कहीं ना कहीं कैश की फॉर्म में सर्कुलेट कर रही होती है और जितनी बड़ी डेनोमिनेशन का नोट होगा, जितना बड़ा मार्क वाला नोट होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर पैसा उतना ज़्यादा ब्लैक मनी स्टोर की जा सकती है।
यानी अगर आपको 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए अगर आपको 10,000 गड्डियाँ मतलब 100 हज़ार हज़ार के नोट या 2-2 हज़ार के नोटों की, मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेशन करना भूल गया हूँ कितनी गड्डियाँ होंगी, लेकिन बहुत जितने नोट चाहिए होंगे उसका 20 गुना नोट चाहिए होंगे अगर आपके पास केवल 100-100 की 100-100 के नोट होंगे। यानी शॉर्ट में जितना बड़ा नोट होगा उतना ज़्यादा ब्लैक मनी आप स्टोर कर सकते हो। जब वो डीमोनेटाइजेशन हुआ तो वो अनअकाउंटेड मनी जो थी, जो ब्लैक मनी थी, काला पैसा था, वो सारे का सारा ज़ीरो हो गया और या फिर वो पैसा सीधे का सीधा बैंकों के अंदर आ गया और सरकार के अकाउंट में आ गया। सरकार को पता लग गया, उसकी नज़र में आ गया कि ये पैसा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये पैसा इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर जा रहा है। यानी सरकार को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में मोटा मोटा पता चल गया। इससे ब्लैक मनी पर कुछ हद तक रोक लगी, 100% रोक नहीं लगी। अब आप चाहोगे कि ये ब्लैक मनी को आप इतना पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो सीधी सी बात यह है दोस्तों, एक तो ये ब्लैक मनी क्या होती है, इससे आपको काउंटरफीट करेंसी आने के यानी नकली नोट आने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये ब्लैक मनी अगर टेरर फंडिंग कर रही है या ड्रग्स को फंड कर रही है तो भी देश के लिए खतरा है। काउंटरफीट इकोनॉमी तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को ही बिटा देगी और सबसे बड़ी बात है, इससे आपको टैक्स नहीं मिल रहा होता। टैक्स तो भूल जाओ, ये टैक्स देते ही नहीं है। अब होता क्या है, ब्लैक मनी असलियत में वो यही है कि यहाँ पर जो मनी है, जो ब्लैक मनी का एक पोर्शन है कि जो काउंटरफीट करेंसी है, अगर नोट जितने ज़्यादा होंगे और जितने बड़े नोट होंगे, काउंटरफीट करेंसी यानी नकली नोट उतना मार्केट में आके आपकी इकोनॉमी को बर्बाद करेगी। और सिंपल सा असूल है, ब्लैक मनी जो है वो मतलब जो नकली पैसा है वो असली पैसे को खा जाता है। बैड मनी ईट्स द गुड मनी, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में एक तो आप उस चीज़ से परेशान हैं, अब आप सोच कर देखिए, दूसरा आप उस कैश अमाउंट को टेररिस्ट से लेकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देकर पैसा कमा मतलब देश की स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा, टैक्स। और चौथा, कई बार देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, प्रोटेस्ट वगैरह में बांटने के लिए ये सारा पैसा काम आता है। अब इसकी जगह आप ये सोचकर देखिए ईमानदारी से, जो सरकार इस समय प्लान कर रही है वो प्लान कर रही है डिजिटल करेंसी के, डिजिटल करेंसी का। इस डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है, इसको बिटकॉइन की फॉर्म में अगर कोई भी देख रहा है तो मेरा मानना यह है, ये बिटकॉइन बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको जैसा वो कॉइन कह रहे हैं ऐसा कुछ एक पॉइंट डेवलप करके आरबीआई आपको दे देगा, जिसे आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कह रहे हैं, कि एक एक सिक्का या एक एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा। आरबीआई मान लिया आपसे ये कह रहा है कि आपको 2,000 रुपये का एक पॉइंट दूंगा मैं, या 1,000 रुपये का एक पॉइंट दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप क्या करें, यहाँ सोच कर देखिए, यही किया जाएगा या ये होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आरबीआई से कहा गया कि आपको पॉइंट्स दे दिए जाएं, और जो भी है इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, बैंक नोट्स माइनस एटीएम। ये एक तरीके के ऐसे बैंक नोट्स हैं जो ना तो बैंक में मिलेंगे ना एटीएम में मिलेंगे, आरबीआई सीधे सीधे आपके डिजिटल खाते में या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और पॉसिबली आप उसे फिजिकल नोट्स, जो बैंक नोट्स होते हैं, जो करेंसी नोट्स होते हैं, जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, वो जो टोकन होता है उसके अंदर, ये ऑनलाइन टोकन जो है उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम बनाने जा रहे हैं। होगा क्या, असलियत में इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार 100% नोट बंद करेगी। आप मोटे तौर पर देखेंगे, एक आम आदमी का छोटा मोटा खर्चा जो भी है, जो भारत की 90% जनता के काम आता है, वो पहले 100 तक के नोट्स काम आते थे, अब 200 तक के नोट्स काम आ रहे हैं।
2000 का मैं अपना अगर बताऊं तो मेरे को 2000 का नोट देखे हुए 2 से 3 महीने हो गए होंगे शायद, जहां मैं कंफर्म करता हूं। मेरे पर्स में भी 2000 का नोट रखे हुए पता नहीं ज़माना बीत चुका है, क्योंकि डिजिटल यूज़ कर रहे हैं करेंसी को। अब डिजिटल करेंसी का बेनिफिट ये होता है कि पर्स चोरी भी हो गया तो कार्ड डाला और कार्ड से पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अब हम लोग क्योंकि वाइट मनी या वाइट कॉलर काम करते हैं, वाइट मनी हमारे पास रहती है, हमारे पास ब्लैक का कैश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों को नोट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नो ऐसा नहीं है लोगों को नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जितना अगर हमारे घर के खर्चे के लिए नोट की ज़रूरत होती है, वो सारे 100 200 500 रुपये के, मैक्सिमम 500 रुपये के नोट में होती है। और उससे बड़ी पेमेंट करनी होगी तो ऑनलाइन कर, उतनी भी पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। मैं तो 2 रुपये की पेमेंट भी ऑनलाइन करने की सोचता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे जैसे जितने लोगों से मैं मिला, लगभग सभी के पास आजकल कैश मिलना बंद हो गया। तो मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जगी, तो कैश किसके पास होगा? तो सरकार, मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो आज के दिन भी उतना ही कैश, वो 2000 और 500 के नोट जो हैं, वो सारे के सारे उनके पास, सबसे खासकर 2000 का नोट उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा है जिसका सरकार की नज़र में अनअकाउंटेड मनी है, जो कैश में काम कर रहे हैं और मोटा काम कर रहे हैं। चाहे वो कपड़े के बड़े व्यापारी हो जो कैश में लेते और कैश में देते हैं, यहाँ तक कि लोहे के व्यापारी हो जो कैश में पेमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर ऐसे प्रॉपर्टीज़ का काम करने वाले लोग हैं जिन्हें कैश में लेना देना है, या फिर हमारे बहुत प्यारे प्यारे सरकारी अधिकारी हैं जो रिश्वत लेते हैं कैश में। ये सारी ब्लैक मनी अभी भी जनरेट हो रही है और सरकार को इसके ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं मिलता है। अब जब सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा और 100 और 200 के नोट से ऊपर आम आदमी को ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा जो लग रहा है वो यही कि पहले तो ये टोकन डेवलप करेंगे और फिर इन टोकन्स को कन्वर्ट करेंगे। इन टोकन्स को जब डेवलप कर लेंगे और लोग इनके यूज टू हो जाएंगे, तभी आप देखोगे ना, जनधन खाता योजना 2014-15 के पास आई है, जियो 2014-15 के पास आया और 14-15 के आसपास तक बहुत सारी डिजिटल जो पेमेंट वाली जो एप्स थी वो डेवलप हो गई एकदम से। पेटीएम तभी का प्रोडक्ट है जब उछला, उससे पहले पेटीएम था लेकिन इतना कोई यूज़ नहीं करता था। शॉर्ट में समझ लीजिए, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया और नोट बंद। नतीजा ये कि लोग लाइनों में, केवल वो लोग लगे हुए थे जिन्होंने कैश जमा करवाना था, और उसमें भी सरकार ने 2.5 लाख की लिमिट दे दी। इस बार मेरे को जो लग रहा है कि अगले 2-3 साल में, हो सकता है 2023 के एंड में या 2024 या 25 के आसपास, कभी भी सही मौका देखकर, जब ये टोकन सारे यूज टू हो जाएंगे, उसके सारे सिक्योरिटी चेकअप्स पूरे हो जाएंगे, तो हमारे मोदी जी एकदम से सबके सामने आके कहेंगे, भाइयों और बहनों, क्षमा कीजिएगा, देश की रक्षा के लिए हमें दूसरी नोटबंदी करनी पड़ रही है। 2026 के आसपास दूसरी नोटबंदी करनी पड़ रही है और आज के बाद 2000 से ऊपर के जितने भी नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आप आओ और टोकन ले जाओ, आप आओ और टोकन ले जाओ, आपके बैंक में डाल देंगे, सिर्फ नोट वापस दे जाओ। आप समझिए, ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। होगा क्या उससे कि फिर दोबारा से 2000 के नोट, वैसे भी आम आदमी के पास ज़्यादा सा नहीं है। सब्जी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला या एक मध्यम वर्ग जो 10-20-50 हज़ार रुपये महीना कमा भी रहा है, उसके पास 2-2 हज़ार के नोट अभी भी नहीं है। पहले कौन से थे? ठीक है, तो वो सारे नोट बंद, और जितना ये बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी है, ये सारे का सारा फिर दोबारा लाइन में। नतीजा क्या कि अब जो सेकंड जो अटैक होगा इस ब्लैक मनी पर, वो पूरे का पूरा इस ब्लैक मनी की मार्केट को साफ कर जाएगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि उस पहले तो क्या हुआ था, 1000 और 500 के नोट्स को रिप्लेस करने के लिए तुम्हारे को पैसे की ज़रूरत थी, नोटों की ज़रूरत थी। इस बार तो रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 और 200 और 500, 100, 200 और 50-25 वाले नोट, बाकी ऑनलाइन मार्केट, वो ये सच्चाई है। इसका फ़ायदा क्या होता हुआ नज़र आएगा कि इससे जितना भी अब आपकी ये काउंटरफीट करेंसी है वो 100 रुपये के नोट तक सिमट कर रह जाएगी। तो पाकिस्तान से लेकर दुनिया के जो भी देश हमारे नकली नोट वगैरह बनाने की फैक्ट्रियां चला रहे होते हैं, सब ध्वस्त।
दूसरी तरफ जितना भी ये टेररिज्म और ड्रग्स की मार्केटिंग के पीछे जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है, उस पैसे को ट्रेल करना आसान होगा। तीसरा, टैक्सेशन के मामले में अगर आप देखेंगे, तो क्योंकि सारा पैसा बड़े वाला जो नोट है, भई 100-100, किसी ने अगर अपने घर में 1000 करोड़ रुपए छाप निकालने हैं, तो हम बहुत सारी खबरें देखते हैं कि 1000 करोड़ रुपए उसके घर से निकले, 500 करोड़ रुपए उसके घर से। तो 2-2 हज़ार के नोट अगर 1000 करोड़ रुपए में डालने हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। और वहीं अगर आपको 100-100 के नोट 1000 करोड़ के डालने हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा एक घर भर जाएगा और कोई भी इंसान इतनी करेंसी को लेने से बचेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा स्पेस में मनी रखी हुई होती है, उतना ज़्यादा पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। ये दूसरा फेज़। तीसरा, फिर ऑब्वियस सी बात है, कहीं न कहीं अनअकाउंटेड मनी जो है वो बचेगी। और दूसरा, अब प्योर व्हाइट मनी जब डेवलप होनी शुरू होगी, तो उससे सारा पैसा देश के पास आना शुरू हो जाएगा। कदम अच्छा है, लेकिन प्रिडिक्शन है कि जिस तरीके से ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरी प्रिडिक्शन तो यही है कि असलियत में ये नोटबंदी 2 की तैयारी है। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में रखें, कोशिश करेंगे उसका जवाब भी आगे आने वाले वीडियो में दे दिया जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।